एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। आज जो टॉपिक हम लोगों के पास है, लास्ट क्लासेस में जिसमें हमने फास्ट ट्रैक रिवीजन किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे देखते हैं, फर्स्ट दिया है मास ऑफ 6.02 to 10 to the power 23 molecules is called मोलर मास। इसे 1 मोल के मास को कहते हैं। आपका मास ऑफ 6.02 to 10^23 मॉलिक्यूल्स का मास जो होगा वो 1 मोल का मास होगा, जिसको कि मोलर मास कहते हैं। तो यहाँ मोलर होगा आपका। एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन इज 3, क्योंकि O3 लिखते हैं। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3 होता है। तो इसमें एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम इज नॉन एज एटॉमिसिटी, लास्ट क्लास में बताया था। तो 3 यहाँ पर हो जाएगा। ओजोन का एटॉमिसिटी आपका 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस का एटॉमिसिटी 2 होगा। थर्ड में आ रहा है डैश सो द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जो हमने थियोरेटिकल पार्ट लिया था, empirical formula shows the simple whole number ratio of the atoms of different element. Next है an element X having valency 4 will form oxide with formula XO2। एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 4 है और वो अगर ऑक्साइड बनाता है तो यहाँ हो जाएगा XO2, उसका फॉर्मूला हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज कॉल्ड मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज कॉल्ड मोलारिटी। नंबर 6 को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस इन वॉल्यूम परसेंट मेड व्हेन 56 ग्राम ऑफ वाटर इज मिक्स विथ 0.17 लीटर ऑफ इथेनॉल। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जो लास्ट प्रॉपर्टीज बताया था उसी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन से कैलकुलेट द कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस इन वॉल्यूम परसेंट मेड व्हेन 56 ग्राम ऑफ वाटर विथ मिक्स विथ 0.16 लीटर ऑफ इथेनॉल। तो पहले हमें कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? आपका वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपका मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन डेंसिटी। और यहाँ पर जो वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं वो वाटर का है, वाटर से रिलेटेड है। तो मास दिया है 56 ग्राम एंड वॉल्यूम हो जाता है वाटर का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 56 सेंटीमीटर क्यूब आता है। और इसको हम लिख सकते हैं 56 मिलीलीटर। वन सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर हमें लीटर में करना है, इसलिए ग्राम को कन्वर्ट कर दिया गया मिलीलीटर में। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल में तो वो वॉल्यूम जो दिया हुआ आपका 0.17 लीटर दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल 0.17 लीटर दिया हुआ है।
तो इसको हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास पहला जो यूनिट है वाटर का वो मिलीलीटर में। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1000 से। तो जो रिजल्ट मिलता है वो 170 मिलीलीटर हमारे पास आ गया। ओके, 170 मिलीलीटर जो है हमने कन्वर्ट कर लिया। इथेनॉल का वॉल्यूम कितना है? पहला जो वॉल्यूम हमने निकाला था वो वाटर का वॉल्यूम था, इस वाटर के वॉल्यूम को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। फिर इथेनॉल का जो वॉल्यूम था, इस इथेनॉल के वॉल्यूम को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब जो आपको निकालना है कंसंट्रेशंस ऑफ ए सॉल्यूशन, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, जो लास्ट क्लासेस में भी हमने आपको बताया था। कंसंट्रेशंस परसेंट वाई वॉल्यूम, ये आपको हो जाता है मास, जो वाटर का निकालना था तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय इथेनॉल में निकालना था। इस वाटर का वॉल्यूम हमें इथेनॉल में निकालना था, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। तो ये जो रिजल्ट देगा वो सिंप्लीफाई करने पे 24.78%, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो आपको जो निकालना था, कैलकुलेट द कंसंट्रेशंस ऑफ ए सॉल्यूशंस इन वॉल्यूम परसेंट कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 24.78%। अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि ये भी थोड़ा न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। What is the number of moles of nitrogen atom in 7 grams of nitrogen gas? Atomic mass of nitrogen 14 है atomic mass of nitrogen। तो इसमें हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है तो फॉर्मूला लगा दें, अदरवाइज लीनियर वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि कंपटीशन में ज़्यादा कंफर्टेबल हम लोग फॉर्मूले में रहते हैं, क्योंकि समय कम रहता है और प्रॉब्लम ज़्यादा रहते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, मास ऑफ नाइट्रोजन गैस होल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर मास ऑफ नाइट्रोजन मतलब होता है गिवन मास। तो गिवन मास क्या दिया है, 7 ग्राम। ये हो जाएगा 7 ग्राम, डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या दिया है नाइट्रोजन का 14 आपका ग्राम में हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके जो नंबर आएगा वो नंबर आएगा 1/2, इसका मतलब हो जाएगा 0.5 मोल। तो यहाँ से हमने निकाल लिया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि what is the number of moles of nitrogen atom in 7 grams of nitrogen by formula। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। an organic compound X has a molecular weight 90 AMU। AMU का मतलब होता है atomic mass unit। its percentage compositions is, कार्बन का है 26.59% एंड हाइड्रोजन का 2.22%, ऑक्सीजन का 71.9%। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एक्स। तो इस केस में एक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें
निकालना है। तो इसके लिए देखते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला परसेंटेज से हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एक्स निकालना है। तो इसके लिए जो पहले एलिमेंट है उस एलिमेंट को लिखना पड़ेगा। आपके पास क्या क्या एलिमेंट है। नेक्स्ट इनका परसेंटेज कंपोजिशंस क्या है। नेक्स्ट एटॉमिक वेट, सभी का एटॉमिक वेट क्या है। नेक्स्ट इनका नंबर ऑफ मोल्स कितने कितने दिए हुए हैं वो निकालने होंगे। और इसके बाद सिंपल रेशियो। तो पहले आते हैं एलिमेंट के केस में। तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो सी, एच और ओ है। तो यहाँ लेंगे सी, एच एंड ओ। परसेंटेज क्या क्या है उनका परसेंटेज केवल लिखेंगे ये 26.59 है। ये आपका 2.22 है। और थर्ड जो है ऑक्सीजन का वो 71.9 है। 26.59 है, 2.22 है और 71.9 है। अब इनका वेट लिख लेते हैं। कार्बन का वेट कितना होता है। तो कार्बन का जो मास है वो 12 होता है। हाइड्रोजन का मास 1 लेते हैं और ऑक्सीजन का मास हम 16 ले लेते हैं। अब ले लेते हैं आपका मोल्स ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम में क्या होता है कि इनमें इनको डिवाइड करना होता है। 26.59 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो इनका जो नंबर आएगा वही हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले वाले में जो होगा आपका 2.22, इनसे करेंगे तो ये भी रेशियो आएगा 2.22 और जब इनको इससे करेंगे तो 4.5। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको हम यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। तो सिंपलेस्ट रेशियो में क्या होता है कि जो इसमें सबसे छोटा नंबर होता है, तो छोटा नंबर 2.22 है, 2.22 है, इस नंबर से सभी में डिवाइड करते हैं। अगर 2.22 से 2.22 में डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। 2.22 से अगेन 2.22 में डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 आएगा। और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो इसको डेसिमल हटा करके यहाँ 2 पर रखेंगे। 4.50 को अगर 2.22 से डिवाइड करेंगे तो 2 रखेंगे, डेसिमल वाले नंबर को हटा देंगे। तो CHO का रेशियो आया 1:1:2। और हमें निकालना था यहाँ पर डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एक्स। तो यहाँ से अभी हमको मिल गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। जो एम्पिरिकल फॉर्मूला अभी आ गया वो C1, H1 और O2। अब यहाँ पर इनका मास निकाल लेते हैं। ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला इसका मास निकाल लेते हैं। तो कार्बन का मास 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का मास 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन गैस, इसका मतलब 2 × 16 होता है। और ये सिंप्लीफाई करके जो इनका मास हो गया ये 45 ग्राम इनका मास हो गया। अब मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर दिया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 90 AMU है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ हो गया आपका 90। अगर नहीं दिखा फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये सिंपल जो रेशियो निकाल लिया है, कार्बन आपका जो कार्बन हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका 2 हो गया। तो इस तरह से जो कंपाउंड बना इसको हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कितना होगा, तो कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, प्लस प्लस O2 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है तो 2 × 16 होगा, ऐड करके आएंगे तो 44 मास हो जाएगा इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का।
मॉलिक्यूलर वेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वो दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट कितना है, वो आपका 90 AMU है। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एम्पिरिकल मास मल्टीप्लाई बाय एक्स इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट और एक्स जो हमें निकालना था। एक बार क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिखा देता हूँ फिर अगेन। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका एक्स निकालना था, मॉलिक्यूलर वेट 90 AMU है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन सबका दिया हुआ है। तो इस मॉलिक्यूलर वेट जो 90 दिया हुआ है इसमें एक्स की वैल्यूज को हमें निकालना है, और वो एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होता है वो रिलेशन क्या है, वो एक्स का एम्पिरिकल मास इनटू एक्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब एक्स आपको निकालना है तो आप बिल्कुल सिंपल यहाँ से दिख रहा है कि एक्स जो हो जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर वेट आपको 90 दिया हुआ है और एम्पिरिकल मास आपने 45 निकाला है, सिंप्लीफाई करके 2 आ जाता है। इसका मतलब कि इसमें जो x की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 2 हो जाएगी, और x की वैल्यू अगर 2 हो गई, x की वैल्यू अगर 2 हो गई तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। तो अब ये मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है आपका, अगेन फॉर्मूला लिख रहे हैं एम्पिरिकल मास या एम्पिरिकल जो फॉर्मूला निकाला है इनटू एक्स कर देंगे। एम्पिरिकल जो फॉर्मूला निकाला था आपने, ये CHO2 एम्पिरिकल फॉर्मूला था। एम्पिरिकल फॉर्मूला में x से, और x की वैल्यू आपकी 2 है, तो इसका मतलब हो जाता है CHO2 है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा C2H2 और O4। ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल्स था, इस चीज़ को हमने बाय प्रॉपर्टीज बाय फॉर्मूला इसको कवर किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस। टू लीटर ऑफ ए गैस एट STP पे 6.34 ग्राम है, तो इनका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। तो इनका कैलकुलेशन कीजिएगा, जैसे अभी मैंने बताया भी है। इनका मॉलिक्यूलर जो मास हो जाएगा वो 71 ग्राम्स हो जाएगा इनका मॉलिक्यूलर मास। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। 2 लीटर्स ऑफ गैस, गिवन लीटर है आपका 2 लीटर, मास है 6.4 ग्राम। तो इससे पहले भी हमने न्यूमेरिकल्स किया था, ग्राम और लीटर में था। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर भी लीटर को या तो ग्राम में चेंज कर दीजिए, अदरवाइज ये ग्राम को लीटर में चेंज कर दीजिए, जो हमने पहले अभी किया था। मिलीलीटर में हमने 56 ग्राम को ही मिलीलीटर में चेंज कर दिया था, और 0.71 लीटर को भी मिलीलीटर में चेंज कर दिया था। और जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो गिवन मास बाय जो, जैसे 2 लीटर का जो है आपने कन्वर्ट कर दिया मिलीलीटर में, डिवाइडेड बाय STP पे जो मास था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये रेशियो हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका वहाँ वैल्यू आ जाएगा 71। व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड? इसका भी सॉल्व करके आपका आएगा 1260 ग्राम। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। इनके सॉल्व करके नहीं आता है कमेंट्स बॉक्स में डालिए, अगली क्लासेस में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।